हेलो दोस्तों, नमस्कार। पिछले वीडियो में मैंने आपको पेपर 1 के बारे में सारी जानकारी दी थी, जिसमें कि सिलेबस के बारे में भी आपको बताया था और उसके बाद मैंने उसके क्वेश्चंस पेपर्स भी आपको पीडीएफ फॉर्मेट में प्रोवाइड कराए थे। आज के इस वीडियो में मैं आपको पेपर 2 के बारे में कुछ जानकारियां शेयर करूंगा। पेपर 2 में जनरली हम देख रहे हैं कि जैसा यहाँ लिखा गया है कि रेफरेंस बुक के तौर पे हम जनरली ये बुक अपने एग्जामिनेशन में ले जा सकते हैं, जिसमें कि स्वामी की FRSR पार्ट 1 हम अपने साथ ले जा सकते हैं। ट्रैवलिंग अलाउंसेस की जो बुक है वो हम अपने साथ एग्जामिनेशन में ले जा सकते हैं और FRSR की पार्ट 3 जिसमें रीड रूल्स के बारे में सारी डिटेल्स है वो भी बुक हम अपने साथ ले जा सकते हैं और उनका एक स्वामी पेंशन्स कंपाइलेशंस करके आता है, वो भी बुक अपने साथ हम एग्जामिनेशंस में ले जा सकते हैं। साथ ही स्वामी की GPF रूल से रिलेटेड जो बुक है वो भी हम अपने साथ एग्जामिनेशन में ले जा सकते हैं। और इसके बाद हम डिस्कस करते हैं कि चैप्टर्स जो सिलेबस हमारे आएंगे सब्जेक्ट्स में, उनमें क्या क्या टॉपिक इम्पोर्टेंट होंगे और कौन कौन से चैप्टर्स हमें पढ़ के जाने हैं। FRSR पार्ट 1 जनरल रूल्स के तहत हमें उनके डिफिनीशंस के बारे में जानना है। फंडामेंटल रूल्स और सप्लीमेंट्री रूल्स, ये दो रूल्स होते हैं जो कि हम लोगों के विभागीय परीक्षा में जनरली पूछे जाते हैं। FRSR में जनरली हमारा पे क्या है, हमारी जो जनरल कंडीशन ऑफ सर्विस, dismissal, removal, compulsory retirement and suspension, foreign service, joining time, fixation of pay, leave rule, pension rules, ग्रुप इंश्योरेंस स्कीम, इन सब चीजों के बारे में जानकारी दी जा सकती है। जैसे कि आप देख रहे होंगे कि पहले में डिफिनीशंस जानना है, फिर जनरल कंडीशंस ऑफ सर्विस, कंडीशन ऑफ सर्विस की जनरल रूलिंग्स क्या होती है, पे हमारा किस हिसाब से फिक्स होता है, किस हमारे नए वेतन आयोग में किस तरह से पे का फिक्सेशन किया गया, उसकी जनरल डिटेल, डिसमिसल, रिमूवल और सस्पेंशन में कौन कौन से रूलिंग्स को फॉलो किए जाते हैं, इसके बारे में हमें जानना होगा। डेलीगेशंस मेड अंडर फंडामेंटल रूल 6 के तहत क्या क्या डेलीगेशंस एंड पावर्स हैं, इसके बारे में जानना है। CCS ज्वाइनिंग टाइम्स की रूल 1979 के बारे में, ये पांचों टॉपिक हमें FRSR पार्ट 1 में कवर करना होगा। दूसरा हमारा आता है FRSR पार्ट 2, जिसमें ट्रैवलिंग अलाउंसेस के बारे में हमें जानना है। ग्रेड्स ऑफ गवर्नमेंट सर्वेंट के ग्रेड्स क्या क्या होते हैं, डिफरेंट काइंड ऑफ TA एडमिशन फॉर डिफरेंट काइंड्स ऑफ जर्नी, कंट्रोलिंग ऑफिसर्स, इनके बारे में हम जानना है। उसके बाद FRSR पार्ट 3 जिसमें लीव्स के बारे में हम जानते हैं, इसका जनरल इंट्रोडक्शन, जनरल कंडीशन, कितने तरह के लीव होते हैं और कितने तरह के वो परमिशेबल होते हैं, स्पेशल काइंड्स ऑफ लीव एंड अदर देन स्टडी लीव, जो भी लीव हमारे होते हैं उनके बारे में हमें जानना है। उसके बाद CCS पेंशन रूल्स 1972। दोस्तों ये सेक्शन बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि अगर आप 2018 का चैप्टर उठा के देखें तो इसमें 20 नंबर के क्वेश्चन जो थे वो जनरल CCS पेंशन रूल से ही दिए गए थे। इसलिए मैं कहूँगा कि ये CCS पेंशन रूल्स को हम लोग अच्छी तरह से पढ़ लें। CCS पेंशन रूल्स में जनरली हमारा पेंशंस का कैसे क्या फिक्सेशन होता है, इसके बारे में जानकारी दी गई है। ये रूल बहुत ही अच्छी तरह से हमें आना चाहिए और इवन हमें कैलकुलेशन करना भी बहुत अच्छी तरह से आना चाहिए, जो कि मैं अपनी वीडियो बनाऊंगा उसमें आपको कैलकुलेशंस करना, किसी का पेंशन कैसे फिक्स होगा, ग्रेच्युटी अमाउंट कैसे फिक्स होगी, रिटायरमेंट के समय उन्हें ग्रेच्युटी मिलेगी या नहीं मिलेगी, इन सभी की आपकी जो नॉलेज है वो ब्रीफ होनी चाहिए और इस हद तक ब्रीफ होनी चाहिए कि जब आपसे क्वेश्चंस पूछे जाएं, क्वेश्चंस जो होंगे इससे वो न्यूमेरिकल क्वेश्चन होंगे, यानी कि आपको सारे कंडीशंस देख दिए होंगे कि इनका फिक्सेशन ये था, इनकी ज्वाइनिंग इस समय हुई थी, इनका कंफर्मेशन इस समय हुआ था, इनका रिटायरमेंट इस समय हुआ था, और उसके बाद आपको बताना होगा कि एक्चुअल अमाउंट ऑफ पेंशंस इनके कितने फिक्स हुए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसे मैं एक बार नई एक अलग वीडियो बना करके आपको पूरे डिटेल्स में ब्रीफ करूंगा। इसमें ये टॉपिक्स हैं जनरल कंडीशंस, क्वालिफाइंग सर्विस, एवरेज emolument and classes of pensions, conditions, government year grant, regulations of amount and pensions, determination and authorization of the amount of pensions and gratuity, determination and authorization of amount of family pension, death gratuity in respect of government servant while in service। ये जो आप देख रहे हैं determination and authorization of amount of family pension and death gratuity in respect of government servant while in service, ये क्वेश्चन जो है हम लोगों के एग्जाम में पूछा गया था, जो कि 15 नंबर का था और पहला क्वेश्चन इसी से आया था।
उसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं सीसीएस कम्यूटेशन ऑफ पेंशन रूल 1981। उसके बाद जनरल प्रोविडेंट फंड्स में क्या क्या रूलिंग होती हैं उनके बारे में हमें जानना है। डेफिनेशंस, एलिजिबिलिटी, नॉमिनेशन, सब्सक्राइबर्स अकाउंट, कंडीशंस ऑफ सब्सक्रिप्शन, रेट ऑफ सब्सक्रिप्शन, एडवांटेज फ्रॉम द फंड, विड्रॉल ऑफ फंड में क्या क्या उनके नियम हैं, कंडीशंस ऑफ विड्रॉल क्या है, कन्वर्जन ऑफ एडवांस विड्रॉल, फाइनल विड्रॉल, रिटायरमेंट सब्सक्राइबर, प्रोसीड्योर डेथ सब्सक्राइबर, manner of payment of amount in the fund, annual statement of account to be supplied by subscriber। उसके बाद CEA rules, then LTC rules। LTC rules में जनरली LTC किन किन को मिलेगा नहीं मिलेगा इसकी रूलिंग जाननी है। फिर CCS CCA rules, इसमें अपॉइंटिंग ऑथोरिटी, सस्पेंशन, पेनल्टी ऑफ एंड डिस्क्रिमिनेटरी ऑथोरिटी, प्रोसीड्यूर्स ऑफ इम्पोजिंग पेनल्टी, अपील्स, रिव्यू, सस्पेंशन, सस्पेंशन जनरल ऑर्डर, सस्पेंशन इंटाइटलमेंट, अनऑथराइज्ड एब्सेंस and orders regarding grant of TA to various pursuing disciplinary proceedings। ये हो गया। उसके बाद हमें CCS कंडक्ट रूल से भी क्वेश्चंस आते हैं जिसमें डिफिनीशंस, जनरल प्रोविजन ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वर्किंग वुमेन। ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे हमारे इंस्पेक्टर्स के एग्जाम में बहुत ही ज्यादा क्वेश्चन इस बार आए थे। और उसके बाद निश्चित है ज्वाइनिंग ऑफ इंस्टीट्यूशन बाय गवर्नमेंट सर्वेंट, रूल्स एंड रेजिस्ट्रेशन एंड स्ट्राइक्स, डिटेल्स ऑफ गवर्नमेंट, प्राइवेट ट्रेड और employment, investing, lending and borrowing, insolvency and habitual indebtedness, movable, immovable and valuable property, restrictions regarding marriage, consumption of intoxicating drinks and drugs, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988। ये CCS कंडक्ट रूल्स के तहत आएंगे। उसके बाद RTI एक्ट जो हमारा 2005 का है, नॉलेज ऑफ वेरियस प्रोविजन ऑफ RTI एक्ट 2005, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में जनरली सिविक्स के क्वेश्चंस आपको होते हैं। पिछली बार इससे क्वेश्चंस आया था, जनरली आपको 5 फंडामेंटल राइट्स बताने थे और 5 फंडामेंटल ड्यूटी बतानी थी। ये हमारा जनरली सिलेबस है पेपर 2 का। इसके बाद हम डिस्कस करते हैं पिछले साल जो क्वेश्चंस आए थे उसके बारे में। देखिए दोस्तों, जैसा कि मैंने बताया था पहले ही ये मेंशन कर देते हैं एग्जाम में कि कौन कौन से बुक्स लेकर के आपको आने हैं। FRSR पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पेंशन के रूल्स आप ले जा सकते हैं, GPF की ले जा सकते हैं एंड CEA रूल्स ले जा सकते हैं, LTC वाली बुक ले जा सकते हैं, CA की रूल्स की बुक ले जा सकते हैं, कंडक्ट रूल्स की बुक आप ला सकते हैं, RTI एक्ट 2005 ला सकते हैं और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। लेकिन कुल मिला के टोटल 11 बुक आप एग्जामिनेशन में ले जा सकते हैं। इन्होंने छूट दे रखी है, 11 बुक आप अच्छी तरह से ले जा सकते हैं और उसमें से खोज के अपना जो आंसर है वो दे सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में ही कि देखिए फर्स्ट क्वेश्चन जो था ये इसका CCS पेंशन रूल्स 1972 पे बेस्ड था। इस क्वेश्चन में आप देखिएगा, फ्रॉम द फॉलोइंग पार्टिकुलर्स कैलकुलेट द पेंशन एंड रिटायरमेंट ग्रेच्युटी एडमिसिबल टू एन ऑफिसर गवर्न बाय CCS पेंशन रूल 1972। 1972 नियम के आधार पे आपको बताना है, ये जनरल कंडीशंस उनके दिए हुए हैं कि डेट ऑफ बर्थ उनका क्या था, ज्वाइनिंग टाइम उनकी क्या थी, सबके बारे में इसमें जो है डिटेल्स मेंशन किया गया है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं इसमें कंडीशंस आपको दिए हुए हैं, उसी के आधार पे आपको जो है इसका पेंशन फिक्स करना होगा कि उनको कितनी पेंशंस मिलेगी। यहाँ देखिए कंडीशंस भी उन्होंने दिया हुआ है कि हमारे जो एम्प्लॉय थे वो 16/11/2017 को डाइड हो गए, उनकी वाइफ जो है वो भी एक्सपायर कर चुकी है और उनके 2 बेटे हैं जिनका डेट ऑफ बर्थ 17/3/96 है और 21/8/1998 है। इस बेसिस पे आपको उनका फैमिली पेंशन फिक्स करके बताना है। पहले तो इसमें आपको पेंशन फिक्स करके बताना होगा, उसके बाद फैमिली पेंशंस का फिक्सेशंस करके बताना होगा और सबका आपको सपोर्टिंग रूल भी इसमें मेंशन करना होगा। यहाँ लास्ट में देखिए, प्लीज गिव एक्सप्लेनेशन अलोंग विथ रूल प्रोविजन फॉर कैलकुलेशंस मेड, यानी कि आपने जो कैलकुलेशन किया है कौन से रूल के हिसाब से किया है ये भी आपको मेंशन करना होगा और ये टोटल 20 मार्क्स के लिए पूछे जाएंगे आपसे। अब हम आते हैं पार्ट बी में। इन्होंने कहा कि एक्सप्लेन द टर्म्स फीस एंड होनोरियम, ब्रिंग आउट क्लियरली द डिफरेंस बिटवीन द टू। फीस में और होनोरियम में क्या डिफरेंसेस होती हैं इसके बारे में आपको बताना है। ये 6 नंबर का। कैन डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग बी इंस्टीट्यूटेड आफ्टर रिटायरमेंट, यानी रिटायरमेंट के बाद भी क्या डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग होती है, अगर होती है तो उसकी कंडीशंस क्या है ये बताइए। When is departmental और judicial proceeding deemed to be instituted, और कब वह डीम मानी जाएगी, कब वैलिड होगी, कब इनवैलिड होगी, इसकी डिटेल्स आपको देनी होगी। शॉर्ट नोट्स लिखने के लिए बताया गया। मैटरनिटी लीव जानते ही हम लोग महिलाओं को मिलता है, पैटर्निटी लीव जानते ही हम लोग कि पुरुष को मिलता है जब उनके घर नया बच्चा आता है, ये जनरली 15 दिनों के लिए मिलता है।
चाइल्ड अडॉप्शन लीव का एक प्रोविजन है हमारे डिपार्टमेंट में। चाइल्ड केयर लीव, ये भी 720 दिन का टोटल होता है जो कि महिलाओं को दिया जाता है, ये पार्ट वाइज में वो अवेल करती हैं। उसके बाद व्हाट इज द एलटीसी एंटाइटलमेंट ऑफ फ्रेश रिक्रूट्स एंड हाउ दे आर रेगुलेटेड इन द फर्स्ट 8 ईयर। एलटीसी कैसे क्या नए रिक्रूटमेंट वाले को दिया जाती है और 8 साल तक यह कैसे मैनेज होता है, इसके बारे में। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ फैमिली ऑफ एलटीसी, एलटीसी में फैमिली को किस आधार पर डिफाइन किया गया है। हाउ आर द क्लेम्स ऑफ एलटीसी बी एडजस्ट इन केस ऑफ डिलेड सबमिशन, अगर आप एलटीसी के बिल को डिले में यानी कि समय के बाद सबमिट करते हो, उसका जो है एडजस्टमेंट कैसे होता है, उसके बारे में आपको ब्रीफिंग देनी है। व्हाट इज जीपीएफ एडवांस, जनरल प्रोविडेंट फंड में एडवांस का क्या प्रोविजन है। व्हाट इज द मैक्सिमम अमाउंट दैट कैन बी विड्रॉ फ्रॉम जीपीएफ, जीपीएफ से आप कितना मैक्सिमम अमाउंट विड्रॉ कर सकते हो, और उसमें कंडीशंस भी दी गई है, जिस कंडीशंस के बारे में आपको बताना है कि आखिर उन्हें कितना जो है जीपीएफ का कंट्रीब्यूशंस मिलेगा। ये भी 4 नंबर का है। In cost of book days reimbursable while claiming children education allowance, whether children education allowance can be claimed monthly claim किया जा सकता है या नहीं। Is child care leave admissible when EL is at credit of individual? What is the maximum limit of CCL? Can it avail in parts? Is transport allowance admissible in all the cases? यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि जितने भी क्वेश्चन हैं वो चाइल्ड केयर लीव और LTC बेस्ड हैं। ऊपर नीचे अगर हम करके देखें, मैटरनिटी लीव, चाइल्ड केयर लीव, एलटीसी वगैरह से ये सब क्वेश्चंस जो हैं वो आए हैं। उसके बाद पार्ट सी में हम लोग आते हैं। पार्ट सी में क्वेश्चंस है डिस्टिंग्विश बिटवीन सेंसर एंड वार्निंग, सेंसर और वार्निंग में क्या डिफरेंस होता है, ये 2 नंबर का है। कैन अ डिसीजन टेकन बाय द डिसिप्लिनरी अथॉरिटी ऑन कंक्लूजन ऑफ द डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग बी वेरीड बाय दैट अथॉरिटी और इट्स सक्सेसर बिफोर इट कम्युनिकेटेड टू द गवर्नमेंट सर्वेंट कंसर्न। कंडीशंस दिया गया सस्पेंशन वाले चैप्टर से, इसका डिटेल्स आपको मिलेगा। कैन रिक्वेस्ट ऑफ एक्यूज्ड ऑफिसर्स फॉर इंस्पेक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट relied upon the denied by the disciplinary authority in cases where a formal inquiry consideration necessary, ये भी सेम चैप्टर का क्वेश्चन है। What are the order under CCS rules 1965 against which no appeal to the higher authority lies? How is pension of a person to be regulated during pendency of criminal proceeding, arrest or detention? उसके बाद कमेंट ऑन द फॉलोइंग, आपको कमेंट करना है, छोटे छोटे कमेंट करके चलने हैं, ये 2-2 नंबर के क्वेश्चन होते हैं। एक्विजिशन ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी बाय गवर्नमेंट सर्वेंट इन हिज ओन नेम और इन द नेम ऑफ मेंबर ऑफ हिज फैमिली, अगर वो लेते हैं तो उन्हें क्या क्या प्रोसीड्योर करना होगा। अवेलिंग ऑफ फ्री ट्रांसपोर्ट बाय गवर्नमेंट सर्वेंट फ्रॉम पर्सन विद हुम ही सी ऑफिशियल डीलिंग, इन्वेस्टमेंट बाय गवर्नमेंट सर्वेंट इन स्टॉक एंड शेयर्स। उसके बाद एक और शॉर्ट नोट, व्हाट इज पब्लिक अथॉरिटी, इफ देयर एनी प्रोविजन ऑफ अपील अंडर आरटीआई एक्ट, is there any provision of appeal under the RTI Act? RTI Act से ये क्वेश्चन दिया गया। What are the minor penalty as mentioned in CCA rules? Name any 4 fundamental rights, जैसा कि मैंने आपको पहला बताया था कि फंडामेंटल राइट्स कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से 2 क्वेश्चन है 8 नंबर के, फंडामेंटल राइट्स और फंडामेंटल ड्यूटी 4 आपको मेंशन करना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7, ब्रिंग आउट द सिग्निफिकेंस ऑफ टर्म sovereign democratic republic and secular as mentioned in the preamble, ये भी क्वेश्चन कॉन्स्टिट्यूशंस ऑफ इंडिया से ही है। थ्रू हाउ मेनी लिस्ट हैव पावर बीन डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन द यूनियन एंड द स्टेट्स इन इंडिया, नेम देम एंड गिव एट लीस्ट 4 एग्जांपल ऑफ इट, ये 10 मार्क्स यानी 10 बेस टोटल 28 नंबर के क्वेश्चन कॉन्स्टिट्यूशंस ऑफ इंडिया से हैं, यानी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से भी अच्छे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। दोस्तों ये था मेरा आज का वीडियो। जनरली वीडियो में मैं पहले आपको सिलेबस से और क्वेश्चन प्रीवियस ईयर से इंट्रोडक्शन करवा रहा हूं ताकि आपको आगे आने वाले एग्जामिनेशंस में प्रिपरेशन करने में सुविधा हो। वीडियो हमारा कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और हमारे चैनल्स को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।